दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी से जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। हालात खराब नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल्स बंद हैं, तमाम तरीके की जो दुकानें हैं, लगभग दुकानें भी बंद कर दी गई है, लोगों के अंदर डर का माहौल है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मदरसा और एक मस्जिद था, उसे खाली करवाना था, उसे डिमोलिश करना था और उस डिमोलिश की वजह से वहाँ पर लोगों ने जो है इसका विरोध किया कि उस अतिक्रमण को हटाने के नाम पर मस्जिद को और वहाँ के मदरसे को ना तोड़ा जाए, जिसको लेकर के वहाँ पर हालात खराब हुए। लोग उस भीड़ में कई सारे भीड़ पहुँच गए और उन भीड़ ने क्या हरकत की कि इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई है। इस बीच मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में भी बातें हो रही हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी ये दावा करते हैं, सुदर्शन चैनल जैसे पत्रकार सुरेश चौहान के ये दावा करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थक वो लोग थे जिन लोगों ने ऐसा किया। हालांकि ऐसी बातें नहीं है। वहां से कई सारे वीडियोस सामने आए जिसके नारेबाजी से आपको अंदाजा हुआ कि यहाँ का मामला कुछ और ही बन गया था। इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या आप इस बात को नहीं जोड़ सकते हैं, लिंक नहीं किया जा सकता है कि आज ये दंगा होता है जिस दिन उससे 2 दिन पहले 6 फरवरी को उसी हल्द्वानी में प्रवीण तोगड़िया जो कि एक नेता है, आप तमाम लोग जानते हैं कि वो पहुंचता है और वहां जाकर के उस इंसान ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो ये दावा करता है कि किस तरह से पहले तो वो मुसलमानों को राक्षस बताता है, फिर उसके बाद वो ये दावा करता है कि वो देश भर में लाखों की तादाद में त्रिशूल बांट रहा है और उसने वहां भी लोगों को त्रिशूल बांटे थे। आखिर क्यों बांटा गया और ये ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ के देश के जो नौजवान हैं, देश के जो लोग हैं, उन्हें अब त्रिशूल, बंदूक, गोली, बम बारूद की जरूरत है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। ये सेम मॉडल इजराइल और फलस्तीन के मामले की तरह लगता है, जिस तरह के मॉडल को यहाँ पर अपनाने की कोशिशें की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के माहौल बनाने की कोशिशें होती है? हम आपको 2 मिनट 2.5 मिनट का एक वीडियो है वो दिखाते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिस देश में मुफ्ती सलमान अजहरी के एक शेर में कुत्ता कह देने से उन्हें एटीएस गिरफ्तार करती है, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कुत्ता कह देने पर उन्हें टेररिस्ट को जिन्हें गिरफ्तार करना होता है वो एक मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इन जैसे प्रवीण तोगड़िया को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है? जब वो खुली भाषणों में ये बात कहते हैं, वो मुसलमानों को राक्षस बताने की कोशिश करते हैं, वो देश भर में अलग माहौल बनाने की बात करते हैं, तब आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कहां गोलियां चला गई उसका निर्णय तो प्रवीण तोगड़िया ही है। मेरा वार्ड माकरे का तब भी दंगे होते थे, गुजरात में बहुत दंगे होते थे। तब मैंने कहा था कि मैं कहूंगा वार्ड तो फिर पुलिस को गोलियां कहां चलाने उसका निर्णय मैं करूंगा। तो अल्टीमेटली वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे। कुछ मात्रा में भाजपा के साथ हुआ है और हुआ है वह अभी भी पूर्ण नहीं है। उनको मजबूत और कॉन्सोलिडेट और करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समय के साथ हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए खतरा तो इस्लाम ही खड़ा करेगा। नो लिबरलाइजेशन, नो डेमोक्रेसी, नो प्राइवेटाइजेशन विल थ्रेटन अस। इस्लाम इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग। मैंने 89 में त्रिशूल धारण करने का प्रोग्राम दिया, हिंदुस्तान में देने वाला मैं ही हूं, और त्रिशूल बनाने की डॉक्टर ने फैक्ट्री डाली। मेरी सोच थी त्रिशूल वही लड़का उठाएगा जिनमें योद्धा के गुण है। पहला मैंने त्रिशूल देने का कार्यक्रम किया, उसमें करीबन 4000 लोग थे। त्रिशूल उठाकर फोटो छपे तो टेरर आ गई पूरे गुजरात में कि कोई हम मारने वाला आ गया है। मैंने करीबन गुजरात में ही, तब मेरा कार्यक्षेत्र गुजरात था, 28-30 साल उम्र थी, 4 लाख युवाओं को त्रिशूल दे दी। युद्धा मुझे मिल गई। अब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर उदय सिंह वहां रहने आ गए थे, उनको विनती कीजिए मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करवा दो। मैंने हिंदू युवाओं को लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी की शुरू की। तीसरा मैंने किया, मेरी सभा में 10, 20, 25 हजार तब भी आने लगे थे, लाखों तो नहीं आते थे। तो मैंने कहा लड़ो, लड़ोगे तो केस होगा ही। मैं 2 वचन देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक आपका केस मेरे पैसे से मैं लड़ूंगा और जेल में गए तो आपका घर में चलाऊंगा।
screen out Yoddha. You should train them military training academy, support them financially for legal and family. मैंने 95 तक सोशियो पॉलिटिकल गुजरात कंट्रोल कर लिया। टांगे टूट जाती थी, सामने टकराते। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद बताना चाहिए कि क्या इस देश में खुलेआम इस तरह से हथियार बांटना सही है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को एटीएस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को नफरती इंसान नहीं बताना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि इस देश में आज के दौर में जो कानून का पैमाना है वो अलग अलग हो गया हो। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आप तमाम लोग खुद समझदार हैं, अपनी राय बनाने के लिए आज़ाद हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर इस देश में मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो एक शेर के मिसरे में कुत्ते लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसी देश में एक नेता को इसलिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए जो मुसलमानों को राक्षस बताते हैं, वहाँ हथियार बांटने की बात करते हैं, लाखों की तादाद में लोगों को हथियार देने की बात करते हैं, लोगों को खून खराबे की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम उसको लीगली सपोर्ट करेंगे, जेल चले जाने के बाद हम उसके घर वालों का ख्याल रखेंगे। ये कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की वजह बनती है और ये बताने की कोशिशें हो रही है कि तुम मारो, तुम काटो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।